हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो सभी एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लेना और पास में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने से घटता है, तापमान के घटने से बढ़ता है, तापमान पर आश्रित नहीं रहता, तापमान के घटने से घटता है। आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तापमान के घटने से घटता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? तो आपको बताना है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है। 212, 206, 308, 200। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 206। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी होती है। जो शिशु होता है उसमें 300 हड्डी होती है। आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता? प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। आपको बताना है कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन। विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता। अगला प्रश्न है, स्लेग नाम किसे दिया जाता है? स्लेग नाम किसे दिया जाता है? गलित लोहा, गलित सैंड, गलित एल्यूमिना, गलित सिलिकेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गलित सिलिकेट। गलित सिलिकेट को स्लेग नाम दिया जाता है। पायरोमीटर से मापा जाता है। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? उच्च ताप, विद्युत आवेश, निम्न ताप, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उच्च ताप। पायरोमीटर से उच्च ताप नापा जाता है। जो सूर्य का तापमान होता है वो भी पायरोमीटर से ही नापा जाता है। अगला प्रश्न है, कच्ची चीज़ों को रंगीन करने के लिए जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है। ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी एनिमल चारकोल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल का उपयोग कच्ची चीनी को रंगीन करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित की रहती है? जो टेप रिकॉर्डर होता है उसकी टेप किससे लेपित रहती है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी जिंक सल्फेट, ऑप्शन सी फेरामैग्नेटिक चूर्ण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फेरामैग्नेटिक चूर्ण। टेप रिकॉर्डर की टेप फेरामैग्नेटिक चूर्ण से लेपित रहती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे जल में डुबाने पर बुलबुले बनते हैं? ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी H2S, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, CO2। CO2 को जल में डुबाने से बुलबुले बनते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण दोनों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी साइटोक्रोम। तो प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण दोनों के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन डी साइटोक्रोम। साइटोक्रोम प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण दोनों के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, परितंत्र यानी इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत है। आपको परितंत्र में बताना है ऊर्जा का स्रोत क्या है। ऑप्शन ए हरे पौधे, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी कार्बनिक यौगिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए ह्यूमस, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी पोटास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लोहा। लोहे के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को टेकोफेरोल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन ई। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बेकिंग सोडा कौन है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
सोडियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। अगला प्रश्न है हीलियम की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए हेनरी कैवेंडिश ने, ऑप्शन बी लोकेयर ने, ऑप्शन सी सीले और प्रिस्टले ने, ऑप्शन डी बर्जीलियस ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लोकेयर ने। लोकेयर ने हीलियम की खोज की थी। अगला प्रश्न है सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? आपको बताना है सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन ए लेजर, ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी मर्क्यूरिक सल्फाइड, ऑप्शन सी पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी सोडियम नाइट्रेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है विटामिन के का क्या कार्य है? आपको विटामिन के का कार्य बताना है। ऑप्शन ए नपुंसकता को दूर करता है, ऑप्शन बी रक्त का धक्का जमाता है, ऑप्शन सी श्वसन को संचालित करता है, ऑप्शन डी पेलाग्रा में प्रभावी होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रक्त का थक्का जमाता है। विटामिन के का कार्य है रक्त का थक्का जमाना। अगला प्रश्न है विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको बताना है विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी बेरीबेरी, ऑप्शन डी नपुंसकता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बेरीबेरी। विटामिन बी1 की कमी से बेरीबेरी रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है तिल्ली को कहते हैं जो मानव शरीर में तिल्ली होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए WBC का शमशान घाट, ऑप्शन बी रक्त बैंक, ऑप्शन सी RBC का शमशान घाट, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रक्त का बैंक यानी ब्लड बैंक तिल्ली को कहते हैं, यानी इसको इंग्लिश में स्पेलिन कहते हैं। अगला प्रश्न है कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, तो कौन सा पादप वर्ग बनता है कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से? ऑप्शन ए मांस, ऑप्शन बी फर्न, ऑप्शन सी लाइकेन, ऑप्शन डी यीस्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लाइकेन। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से लाइकेन नामक नया पादप वर्ग बनता है। 21वां प्रश्न है कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैस से घिरा है? ऑप्शन ए जुपिटर, ऑप्शन बी प्लूटो, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी वीनस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यूरेनस। यूरेनस सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह है। अगला प्रश्न है हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जो उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए WBC की कमी से, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन के स्तर में कमी से, ऑप्शन सी रक्त का स्कंदन न होने से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रक्त का स्कंदन न होने से। रक्त का स्कंदन न होने से हीमोफीलिया नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? वाट, ऑप्शन बी किलोवाट प्रति घंटा, ऑप्शन सी न्यूटन प्रति कूलम, ऑप्शन डी प्लाक्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यूटन प्रति कूलम। अगला प्रश्न है प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम पचाता है? ऑप्शन ए लाइपेज, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी एमाइलेज, ऑप्शन डी टाइलिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ट्रिप्सिन। प्रोटीन को ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पचाता है। लास्ट क्वेश्चन है किस विधि से पृथ्वी की आयु का परिकलन करते हैं? ऑप्शन ए यूरेनियम डेटिंग, ऑप्शन बी कार्बन डेटिंग, ऑप्शन सी परमाणु घड़ी, ऑप्शन डी जैव वैज्ञानिक घड़ी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग के द्वारा पृथ्वी के आयु का परिकलन करते हैं। अगर ये क्वेश्चन से भी आपको अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।
थैंक यू।